मिनी मॉक टेस्ट के अगले सेशन में आपका स्वागत है। प्रश्न है हमारा 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो इसका कारण था गाय और सूअर की चर्बी वाला कारतूस। 1857 के विद्रोह का कारण था गाय और सूअर की चर्बी वाला कारतूस। अगला क्वेश्चन है कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। तो कानपुर से जो विद्रोहियों का नेतृत्व किया गया था वह किया गया था नाना साहब के द्वारा। नाना साहब के द्वारा। अगला है 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें बिहार के नेतृत्व करने वाले थे वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह। अगला है झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। यह तो आपको पता ही होगा। इसका होगा रानी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अगला है 77 अवध में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। अवध में कौन किया था विद्रोह का नेतृत्व। तो अवध में किया था विद्रोह का बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल अवध में किए थे वो। और 1857 के विद्रोह में के विफल होने का सर्वप्रमुख कारण क्या था। तो सबसे मेन जो कारण था वह था नेताओं में संगठन और एकता का अभाव। सभी नेता अपने अपने फायदे के लिए, एक तरह से नहीं बोलना चाहिए लेकिन सभी नेता अपने अपने फायदे के लिए विद्रोह कर रहे थे। देश से कोई खास प्रेम किन्हीं को नहीं था जो ये सब विद्रोह में हिस्सा लिए थे। एक मंगल पांडे सबसे शुरू में जो शुरुआत किए थे वही सबसे ज़्यादा देश प्रेम के लिए काम किए। उसके बाद और भी लोग सारे देश प्रेम के लिए काम किए। अगला है 1857 का विद्रोह किस प्रकार का था। तो यह एक सामूहिक प्रयास था। सामूहिक प्रयास था यह एक, सब लोग मिल कर के प्रयास किए थे कि भारत को आज़ाद करवाया जाए। अगला है विद्रोह के बाद विद्रोही कैसा व्यवस्था चाहते थे। विद्रोह करने के बाद विद्रोही चाहते थे कि मुगलों के राज्य का पुनः स्थापना हो। भारत के लोग जितने थे वह चाहते थे कि मुगल के उस समय के जो अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफर, उनको, वह तो बूढ़े हो चुके थे, उनको दिल्ली से बुलवाया गया कि चलिए आप हमारा नेतृत्व कीजिएगा, हम सभी आपको ही राजा मानते हैं और इसलिए हम लोग अंग्रेज़ों को मार भगाएंगे, आप पुनः सत्ता पे बैठ जाइएगा, मुगलों का फिर से बोलबाला शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। चलिए अगला प्रश्न है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना शासन कब समाप्त हो गया। भारत में ईस्ट इंडिया का शासन समाप्त हो गया 1858 को, 1858 को। अगला है ब्रिटिश संसद का भारत शासन कब से प्रारंभ हुआ। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया, अब ब्रिटिश का शासन प्रारंभ हो गया था 1858 को। ठीक है, चलिए, थैंक यू।